शिकायत लेके आ गए और उनका बात जायज भी था। 7 तारीख को बकरीद है तो 6 तारीख को घर चले जाए, जिस वजह से उनका कहना था कि सर डेट एक्सटेंड कर दीजिए या तो 2 दिन कर दो। भाई 2 दिन का मतलब हम लोग मेंटली 3-4 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उतना मैनेजमेंट करना खिलवाड़ नहीं ना होता। कोई बात नहीं, बतासा खिलाना है तो हाँ कहिए, आप लोग को भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है 6 को आप लोग को खिला दे। नहीं, वो बकरीद वाला जेन्युइन है कि देखिए मुस्लिम धर्म में ईद और बकरीद 2 बड़े त्योहार, तो एक है आपका 7 तारीख को बकरीद है तो उससे पहले हमको कोई भी बच्चा अगर जाएगा तो 6 को चला जाए, इसलिए अब उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब देखिए अब कितने तारीख को हम एक्सटेंड करते हैं। देखो स्थापना दिवस संस्था का 12 जून को है। कितने जून को है? 12। लेकिन 12 तो 12 जून को ही दोनों कर दिए जाए अलग अलग। चलिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें आराम से कब किया जाएगा। लेकिन हाँ इतना है कि वर्षगांठ जो है स्थापना दिवस संस्था का उसको अलग कर देंगे और ये जो आप लोग का भोज है पहले उसको निपटा देंगे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का डेट हम बता देंगे जैसा होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग को ऑनलाइन ही कुछ सुविधाएं दी जाएगी, सुविधा इन द सेंस कुछ बैच वगैरह या कुछ इस टाइप का, ताकि उन लोग को भी कुछ मिल सके। समस्या ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं अगर उन्हें गलती से भी बुलाया गया पटना में तो पटना की पूरे पटना की वो कैपेसिटी नहीं है कि उतना मेंटेन कर सके। वो भी रिसेप्शन में ही इतनी भीड़ हो गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा था, इतने ज्यादा उसमें हॉल थे, ये एक हॉल नहीं था, वो 3-4 हॉल था। उसने भीड़ को हैंडल करना बड़ा वो होता है। तब समझ में आया कि हमको मतलब लड़की सब में एक चीज है कि चुपचाप खड़ा हो जाना है या फिर बैठ जाना। हम तो बैठना ही नहीं दिए थे। समझ में आए ना कि खड़ा होकर पढ़ाने में कितना होता है, क्योंकि हम लोग का हमारा काम है खड़ा होकर पढ़ाना, उनका काम है ऑफिस में बैठना। तो ऑफिस वालों को लगता है कि उनका वर्क ज्यादा है, हम लोग पढ़ाने वालों को लगता है कि हम लोग को तो मैडम से ना पूछना तुम लोग जाके, हमसे क्या बन। तो मीडिया वाला 5 को 6 को फोटो चला रहा था, यही पत्नी है यही पत्नी है, ये पत्नी है। एक एसपी एक पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर उनके यहाँ हम ऐसे गए कार्ड देने के लिए, तो वो उनका है कि सर हम तो देख लिए मीडिया में चल रहा है कि फलाना है आप फोटो, ये तो मतलब रिसेप्शन से पहले मीडिया में नहीं चल रहा था। 5 को 6 को कोनों का फोटो बना के कुछ चल रहा है, दिखाए ऐसे तो उनकी पत्नी दिखाई नहीं ये नहीं है ये है। तब तक उनके यहाँ काम करने वाला था, वो कहा नहीं सर ये है। तो पूरा पुलिस वाले परेशान हो गए कि अब हम लोग को पता कंफर्म करना पड़ेगा है कौन। ये किसी को एआई का जमाना है, कुछ भी बना दो, लेकिन ओरिजिनल फोटो वही है जो हम बनाए थे बोर्ड। अब आप लोग को रिसेप्शन वाले उसके भोज के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या ये है सच में जो ईद और बकरीद 2 बड़े त्योहार होते हैं, सबको हम लोग को लेके चलना होता है, तो इस वजह से ये डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब डेट एक्सटेंड के बाद में भी ना क्या होता है ना, समझना ध्यान से कि ऐसा नहीं है कि हम जिस बावर्ची को बोले होंगे कि आपको 6 तारीख को बनाना है उसे कह देंगे नहीं 6 की जगह 8 को बनाओगे, तो वो जरूरी नहीं कि 8 को फ्री हो सकता है कि वो 8 को कहीं और बुक हुआ, और ऐसा तो नहीं है घरे में 200-250 किलो बना दिए तो हो जाएगा। इसके बाद बहुत तो अभी इस पे जैसे हो जाएगा हम आपको बता दें। डेट तो एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। अब डेट एक्सटेंड करने के बाद जैसे जैसे चीजें हो जाए वैसे आपको कर देंगे। दूसरा एक और भी चीज होता है कि आप लोग से बहुत दूर नहीं किया जाए, जैसे वो तो सगुना मोड़ पे था तो बहुत दूर था, दानापुर में था, तो वहाँ दानापुर में करने की मजबूरी थी कि पटना में कोई इतना बड़ा जगह नहीं है। गांधी मैदान उस टाइप से नहीं ना है, वो तो खाली खेत है, इसे भंडारा के लिए है, भंडारे खोज रही है। बनवा खिचड़ी बताओ, इस लड़की सबका पार्टी कहाँ होगा? दोनों आंगनबाड़ी स्कूल खाली है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे बाबू व्यवस्था, क्योंकि बहुत सरदर्द मतलब हम लोग का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। वहां हमको रियलाइज हुआ उनको चुपचाप बैठ के खड़ा हो जाना। हम वॉकी टॉकी जिसपे बात हो रही थी वायरलेस खोसे हुए थे अंदर, वहां से स्पीकर ऑन करके वहां वायरलेस पे 25-30 जो मैनेजमेंट के हेड होते हैं लोग, उसमें एक आदमी बोलेगा तो सबको सुनाई देता है। वहां से होता था कि गवर्नर सर का प्रोटोकॉल आ गया है तो आ गया, गवर्नर सर आ गए, ये आ गए हैं, तेजस्वी जी आ गए हैं, मंत्री जी आ गए, ये सर आ गए हैं, अभिनय सर आ गए, नीतू मैम आ गई, अलग पांडे सर आ गए हैं। आप नहीं नीतू मैम को तुम लोग ऐसे करो, जो नीतू मैडम की तो वही गांव, हम लोग देहात के हैं, वही कल्चर होता है गांव में। वो नीतू मैम है, वो गांव से जुड़ी हुई है जमीन से, तो उनको पता है। यहाँ पे गांव में तो वैसे ही होता है ना। तानू मैम भी आई थी, प्रताप सर आए थे, आदित्य रंजन सर, आदित्य रंजन करे हमको फंसा दिया आप। हाँ अब हम क्या करें, हमको मेरी मम्मी फंसा दी। हाँ सब लोग यहाँ पे ने कौन सा वो पैसा हम इसलिए दिया, हमारा सबसे पसंदीदा गजल गाए थे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, और जो गायकार आए थे वो ओरिजिनल सिंगर थे, जो सबरी ब्रदर्स ओरिजिनल सिंगर हैं। बॉलीवुड फिल्मों में वो ओरिजिनल गाना गाए हैं, भले उस गाने पे कोई दूसरा हीरो नाचेगा या ना कुछ करे आप, लेकिन ओरिजिनल है। उनको फिर वो बताएं कि उनके पिताजी वो गाना गाए जो हम बोले। आज का गाना है ताजदार हरम, 1980-85 का गाना है। और उसको जो उर्दू बहुत जानकार होगा ना, एकदम उर्दू में एकदम गहन
जानकारी होगा उसी को पता होगा। हाँ गाना होना हमको मतलब ऐसे हमको नहीं पता। अब हमको इतना तो हाँ हम गजल वजल हम गाते हैं, गजल गुनगुना लेते। चलो अब पढ़ाते हैं आप लोग को। बोलो जी। नहीं उसके पैसा लोग जो है ना। चल भाई अब हो गया, अब चलते हैं हम। रे गधा कहीं कहीं कौन है? कुमार मंगलम मैडम की बहन नहीं है? लोग देख रहे हो ये सब कितना खचरा खचरा स्टूडेंट है। चलिए अब हम लोग अपने अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आप अपने पढ़ाई पे लौटिए, हम पढ़ाने पे लौट गए, आओ अपने ऑफिस लौट। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं लोग। अब सुना पड़ेगा ऑफिस से आप लोग के लिए कुछ दीजिएगा, हम तो खुद मना करते हैं आप लोग को। न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। अब जिसने भी ये दस्तूर शुरू किया, हम तो टीचर्स डे के दिन आप लोग याद कीजिएगा हम पहले मना कर देते बाबू आप लोग नहीं लाइएगा कुछ भी। और एक तो हमारे